हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को स्फेरिकल मिरर इसको स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले हम लोग प्लेन मिरर बता चुके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है बताए, लाइट क्या होता है बताए, लाइट का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं इसको भी बताए। तो सारा कुछ डिस्कस होने के बाद हम लोग अब आ गए हैं स्फेरिकल मिरर पर, ठीक है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से कंपटीशन वगैरह के प्रॉब्लम्स अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए स्फेरिकल मिरर को ध्यान से देखिएगा। और एनसीईआरटी में अगर इस पॉइंट की तलाश करनी हो तो एनसीईआरटी में ये 9.2 से लेकर यहाँ से एनसीईआरटी अगर आपको देखनी है तो एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो आप देखिएगा 9 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, 9.1 देखिएगा, 9.2 देखिएगा, 9.3 देखिएगा। ये सारा का सारा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 9 है, 9.1 है, 9.2 है ना। तो एक तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जो ध्यान देना है कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर है क्या चीज़, ठीक है ना। इसको बनाते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो वो सारा कुछ यहाँ हम लोग धीरे धीरे जोड़ेंगे, ठीक है ना। इमेज कैसे बनाता है, प्रॉब्लम में रोल जो होगा इसका, प्रॉब्लम भी एक एक लेके चलेंगे तो रोल भी हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइएगा और वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिएगा, कहीं भी आपको कोई ट्रबल नज़र नहीं आएगा। बार बार कहते हैं कि जब भी देखिए बुक्स वगैरह सामने रखिए, कॉपी वगैरह सामने रखिए और लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला बात, इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए बहुत आसान है, आप कोई भी ग्लास का स्फेयर ले लीजिए। देखिए हम यहाँ जैसे एक ग्लास का एक स्फेयर ले लिए, बात को समझे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्फेयर कैसा लिए भाई, ठीक है ना, ये सॉलिड लिए कि हॉलो लिए। आप हॉलो लीजिए या सॉलिड लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉलिड लेंगे तो बहुत सारा मिरर बनेगा, हॉलो लेंगे तो एक ही मिरर बनेगा, है ना। तो यहाँ से हम ये लिए और अंदर में मटेरियल मान लिए कि खाली है, मतलब ये जस्ट लाइक है हॉलो स्फेयर, अंदर खाली है, केवल ये सरफेस पर मटेरियल इधर बच गया और इधर सरफेस पर मटेरियल बच गया। ये सरफेस मटेरियल केवल इसके पास है, बात को समझे। तो ये सरफेस मटेरियल यहाँ है, ये एक हो गया। यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं, ये यहाँ हो गया। तो अब यहाँ आपको समझने में आसानी होगा कि ये जो दो स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर से आप दो सेक्शन जो ले लिए, ये दोनों सेक्शन का अल्टीमेट जो सेंटर है वो तो एक ही पॉइंट पर है। सेंटर तो दोनों के लिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ है सेंटर का, तो सेंटर एक ही है। उस सेंटर का नाम क्या देंगे ये सोच रहे होंगे आप, तो सेंटर तो यही होगा इसका। अब इस सेंटर का नाम आपको हम बताएंगे, इसी को हम लोग सी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और आप इसको सेंटर कह लें, सेंटर कह लें, या फिर इसी का दूसरा नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ क्या, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अभी ये मिरर बना नहीं है। मिरर के लिए एक कंडीशन होता है कि एक पार्ट सिल्वर्ड होना चाहिए और दूसरा रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ देखिए इस पार्ट को हम सिल्वर्ड करने जा रहे हैं, ये पार्ट आपका सिल्वर्ड हो गया, है ना। तो ये पार्ट आपका सिल्वर्ड हो गया, तो नो डाउट इसके ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। इसको सिल्वर्ड सरफेस एसएस कह दीजिए, सिल्वर्ड सरफेस, और इसको आरएस कह दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नहीं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये वाला जो है
ये आपका सिल्वर्ड सरफेस हो गया। तो इधर भी अभी देखिए, तो जो सिल्वर्ड सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो सरफेस इसका उठा हुआ है, इसलिए ये एक मिरर बना। और इसी मिरर का आप नाम देते हैं कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम देते हैं बाबू? कॉन्वेक्स मिरर, ये नाम हुआ। और ये इसका नाम आप कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। अब इधर आप आ जाइए, तो देखिए आप इधर इसको बाहर वाला पार्ट को आप सिल्वर कर रहे हैं, ये पार्ट सिल्वर हुआ। अब ये जब पार्ट सिल्वर हुआ तो अब कहिएगा इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। और ये जो सरफेस होगा इसका सिल्वर्ड सरफेस होगा, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो धंसा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इस मिरर को नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। अब आपको ये सोचना है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, वही नाम होगा कि कुछ और नाम इसका आप दे सकते हैं। तो आपको जानने के लिए बता दें, ठीक है ना, कि आप इसका नाम जो है आप इसको और भी नाम से बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसको कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, ये डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। कौन मिरर? डाइवर्जेंट मिरर। आगे बताएंगे इसको कि डाइवर्जेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रे जब इस पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन में रे को ये डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जेंट है। और कॉनकेव मिरर का नाम जो है वो कन्वर्जेंट मिरर है। कौन मिरर? कन्वर्जेंट मिरर। तो अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। ये दो मिरर का टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप इसको कह देते हैं और सेकेंड टाइप इसको कहते हैं, क्योंकि आपके जितने इक्वेशंस बनेंगे वो सबके सब कॉनकेव मिरर पर ही आधारित है। प्रॉब्लम भी अधिकांश कॉनकेव मिरर पर ही आएगा, कॉन्वेक्स पर कम होगा। लेंस में ये उलट जाता है, कॉन्वेक्स पर ज़्यादा आता है मिरर और कॉनकेव पर कम आता है। लेकिन मिरर में कॉन्वेक्स कम यूज होता है, कॉनकेव ज़्यादा यूज होता है। एक बात। दूसरी बात, इस सेंटर और ये पॉइंट जो होता है ना, इधर का भी ये पॉइंट, इसको हम लोग मिरर का पोल कहते हैं और डिनोट करते हैं P से। P, यहाँ P डैश कह देते हैं। तो ये C तो आप समझ गए एक ही था, लेकिन P या फिर P डैश कहिए, ये P और P डैश, ये दोनों को हम लोग पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। किसका पोल? मिरर का पोल है, ये मिरर का पोल है, ठीक है ना। और आपको जानकर खुशी होगा कि पोल और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है ना दोस्त, ये, ठीक है ना, जो पोल और सेंटर को मिलाता है लाइन, इसी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक और नाम यहाँ से देखिए, इसको A कह दीजिए, ये B कह दीजिए, ये यहाँ से लेंथ है, इसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। ये A डैश नाम दे दीजिए, ये B डैश नाम दीजिए, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो यहाँ A B कहें, ठीक है ना, या A डैश B डैश कहें। देखिए ऐसे दे दिए, मतलब ये समझना है कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं लेना है, ये कर्व वाला डिस्टेंस लेना है, कर्वेचर। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग दे दिए, ठीक है ना, अपर्चर। ये अपर्चर है, ठीक है। और इसको एक बात और हम बताएंगे आगे, थोड़ा सा इसके जस्ट बाद बताना है कि अपर्चर हम लोग किसी भी मिरर का स्मॉल रखते हैं
ताकि जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसके कारण इमेज फॉर्मेशन क्लियरली हो, ब्लर्ड नहीं हो, ठीक है ना। तो वो तो बाद का विषय वस्तु है, जस्ट इसके बाद बताने वाला है। अब रह गया सेंटर से पोल का दूरी, तो इसको r कह दिए, इसको r डैश कह दिए, और आपसे फिर हम कहेंगे कि r कहें या r डैश कहें, इसको रेडियस भी कहते हैं। कोई जल्दी में है तो रेडियस कह देता है, और नहीं तो थोड़ा उसके पास टाइम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये पूरा डिटेल से नहीं, हम लोग एक्सप्लेन कर दिए कि कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में कौन क्या होता है। तो अगर कोई सवाल करे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिरर्स, तो आप कहिएगा 3 टाइप्स है। पहला प्लेन मिरर, जिसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अभी जो है ये आपको स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर हैव 2 टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए प्रायोरिटी हम लोग कॉनकेव का देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया, मिरर में ये बात समाप्त हुआ। अब मिरर पर एक चीज़ और है कि हम जब तक रे नहीं ले जाएं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो जब हम लोग मिरर पर रे ले जाते हैं, ठीक है, तो इमेज किस प्रकार से बनता है और वो कौन सा रे है जिसको कंसीडर हम लोग करते हैं। तो इस मिरर पर चूँकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रे जाएगा तभी इमेज बनेगा। तो जो रे ले जाते हैं वो रे 2 टाइप का होता है जिससे कि इमेज बनता है। एक रे जिसको हम लोग पैरेक्सियल रेज कहते हैं, और एक रे और है जिसको हम लोग मार्जिनल रे कहते हैं। तो ये डिटेल से स्टडी में जाइएगा तब मिलेगा। ऐसे तो आप रे का टाइप नहीं सुने होंगे, लेकिन होता है पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। तो अभी हमारा डिस्कशन जो है इसी दोनों रे पर होने जा रहा है कि पैरेक्सियल रेज क्या है और मार्जिनल रेज क्या है। पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। अब आप कहिएगा कि पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज क्या है, तो इस पर हम थोड़ा आपको हिंट देते हैं फिगर के माध्यम से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि यूज़ जो होता है वो केवल पैरेक्सियल रेज का होता है, मार्जिनल रेज का यूज़ नहीं होता है। फिर भी सुविधा के तौर पर हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं और लिख देते हैं। इसको हम यहाँ बाउंड्री दे देते हैं ताकि ये आपको लगे कि इसका कहानी यहीं तक में समाप्त हो गया। अब जो इधर स्पेस बचा हुआ है इसमें हम लोग पैरेक्सियल और मार्जिनल रे पर डिस्कशन करेंगे। अभी एक डायग्राम हम बनाते हैं, थोड़ा आप इस डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम ये है ना, अब इसमें अगर हम बाहर से सिल्वर्ड कर दें, बाहर से, तो आप बताइए तो ये कौन मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर कि कॉनकेव मिरर? ऑब्वियसली ये कॉनकेव मिरर होगा। अब ये कॉनकेव मिरर का ये पॉइंट जो है ये पोल है, और यहाँ पर हम कह दिए कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, आप भी समझते हैं, यहीं तक इसको लाना रहता है बाबू। अगर आगे ले जाने की इच्छा है तो डॉटेड ले जाइए। अब ये ऑब्जेक्ट से एक रे गया, एक रे इधर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया, पोल से पास किया प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब ये दूसरा रे ले जाइएगा तो ऐसे भी जा सकता है, रिफ्लेक्ट करेगा, तीसरा ले जाइएगा ऐसे जाएगा, चौथा ले जाइएगा ऐसे जाएगा। इस तरह से रे जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रे इस प्रकार आया और रे ऐसे आया, इधर से भी अगर रे ले जा सकते हैं। हर रे इमेज बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इस रे का तो डायग्राम हो गया। एक और हम यहाँ रे ले रहे हैं, ये एक और हम मिरर ले रहे हैं, और ये मिरर को थोड़ा उस मिरर से बड़ा कर दिए। इसका ए भी नाम दे दिए अपर्चर का, और इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। अपर्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अब कहिएगा अब सीन क्या होगा। देखिए ये अपर्चर हो गया, उससे थोड़ा बड़ा कर दिए,
मिरर वही है, ए डैश नाम दे दिए और बी डैश, है ना। मिरर वही है, कॉनकेव मिरर ही है, पोल भी वही है। अब अपर्चर केवल बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं दोस्त, तब यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट लें तो प्रिंसिपल एक्सिस में तो कोई आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस यही होगा आपका, ठीक है ना। इधर से आप इसको ऐसे ले जाइए। अब अगर ये रे गया ऐसे, ठीक है ना, फिर ये तो वापस ही आना, इस रे पर कोई चर्चा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो रे ले गए नज़दीक से ले जाइएगा, ये नज़दीक वाला रे, लेकिन अगर दूर ऐसे ले जाए ये, अब अंतर आपको समझ में आएगा। आपको ये बता दें कि चाहे ये डायग्राम हो ये डायग्राम हो, ठीक है ना। हम लोग करते क्या है कि जो रे नज़दीक से जाता है, किसके नज़दीक से, प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से, तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से जाएगा ना, तो ख़ास बात उसमें ये होगा कि इमेज जो बनाएगा वो क्लियरली होगा, विजिबल होगा, पॉइंट फॉर्म में होगा और शार्प होगा, तेज दिखेगा आपको, ठीक है ना। और जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर रे जाता है तो उस रे से इमेज बनता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनता है, लेकिन वो इमेज ब्लर्ड बनता है, धुंधला बनता है, इसलिए उसको हम लोग मार्जिनल रे बोलते हैं। और जिससे क्लियरली और विजिबल इमेज बनता है, शार्प इमेज बनता है, उसको हम लोग पैरेक्सियल रे कहते हैं। तो अब यहाँ से ये अगर बात करिए ये रे का या इस रे का, ठीक है ना, तो ये दोनों रे को आप मार्जिनल रे कह सकते हैं। इधर से ये रे ले लीजिए, ये रे ले लीजिए, इसको मार्जिनल रे बोला जा सकता है। लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस के नियरेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रे इंसिडेंट हुआ, इस रे को हम लोग पैरेक्सियल रे कहते हैं। कौन रे बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, ठीक है ना। ये भी पैरेक्सियल रेज हो गया। इससे इमेज बनेगा ना तो क्लियरली बनेगा और इस इमेज में शार्पनेस होगा इमेज, ठीक है। लेकिन जब आप दूर चले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रे बनाता है इमेज, तो वो इमेज ब्लर्ड बनता है, धुंधला इमेज बनता है। ये मार्जिनल रे का कारण जो इमेज बनेगा वो धुंधला बनेगा, इसलिए मार्जिनल रे कहा जाए। तो मार्जिनल रे इसको आप कहिएगा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी डिस्टेंस से होकर जाएगा, तो वो मार्जिनल रे कहलाएगा। और मार्जिनल रे वही काम करता है जो पैरेक्सियल रे करता है, ऐसा नहीं कि वो अलग काम करता है। लेकिन अंतर क्या है कि मार्जिनल रे जो इमेज बनाता है वो ब्लर्ड बनता है, धुंधला बनता है। अब पैरेक्सियल रे बनाता है वो क्लियरली विजिबल है, शार्प है, ठीक है ना, पॉइंट फॉर्म में क्लियरली आपको दिखता है। तो इमेज विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर्म्ड बाय द पैरेक्सियल रे। मार्जिनल रे ऑल्सो फॉर्म द इमेज बट इट clearly not clear, it blurred image formed, so marginal ray is not considered। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्जिनल और पैरेक्सियल को अगर दोनों रे है और दोनों इमेज बनाता है तो क्या करें कि भाई मार्जिनल रे नहीं आए, केवल पैरेक्सियल रे आए। क्या मिरर में क्या हम लोग सावधानी कर सकते हैं कि पैरेक्सियल रे ही हमारे ऊपर आए, मार्जिनल रे नहीं आए। तो उसके लिए बड़ा सिंपल काम करना होता है कि अपर्चर को ही छोटा कर दीजिए। अपर्चर बड़ा रहेगा तब ना पैरेक्सियल मार्जिनल रे आएगा। अगर अपर्चर छोटा हो गया तो मार्जिनल रे ऊपर से ही, अब यहीं तक अपर्चर हम रखें तो मार्जिनल रे इधर निकल गया, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो टू अवॉइड द मार्जिनल रे द अपर्चर ऑफ मिरर इज केप्ट स्मॉल, जिससे कि मार्जिनल रे ऊपर ऊपर चला जाएगा, केवल जो रे बचेगा वो पैरेक्सियल रे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख देते हैं कि मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे का डेफिनेशन क्या हुआ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ तक समझ गए। यहाँ इसको हटाएंगे, यहाँ पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत एकदम नहीं। देखिए यहाँ पर लिख दिए पैरेक्सियल रे के बारे में, क्या लिख दिए बाबू,
Paraxial rays forms point sharp image of an object, so it is considered only, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, so it is considered only, ठीक है ना। उसके बाद मार्जिनल रे बता चुके हैं आपको कि मार्जिनल रे जो है उसको भी कंसीडर किया जाता है, बट फॉर्म्स ब्लड इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज नॉट डिजायरेबल, है ना, जो कि दिखाई ही नहीं देगा, धुंधला होगा, इसलिए उसको हम लोग नहीं मार्जिनल रे वाला इमेज कंसीडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि मार्जिनल रे हमारे मिरर पर आए ही नहीं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टू अवॉइड द मार्जिनल रे, टू अवॉइड द मार्जिनल रे को अगर अवॉइड करना चाहते हैं, टू अवॉइड द मार्जिनल रे, देन aperture of mirror is kept small, तो एपर्चर ऑफ मिरर को हम लोग स्मॉल रख देते हैं, जिससे कि संभावना ही नहीं बनता है कि मार्जिनल रे मिरर पर आए, और जब आएगा ही नहीं तो इमेज नहीं बनाएगा, केवल पैरेक्सियल रे। इसलिए आप जब भी मिरर देखेंगे, प्लेन मिरर के अलावा कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो उसमें देखिएगा तो उसका एपर्चर बहुत छोटा रखा जाता है, और वो इसलिए कि ब्लड इमेज बनने की संभावना ही समाप्त कर दी जाए, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, यही पैरेक्सियल और मार्जिनल रे का डेफिनेशन है और कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन क्या है, और उसके बाद ये लेक्चर वीडियो समाप्त होगा। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे मिरर इक्वेशन पर, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए, साइन कन्वेंशन जो भी आप सीखेंगे दोस्त, वो मिरर में भी यूज़ होगा और लेंस में भी वही यूज़ होगा। इसलिए साइन कन्वेंशन को क्लियरली समझिएगा, क्योंकि मिरर और लेंस दोनों के लिए वो क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ हम एक मिरर ले लेते हैं। कौन मिरर ले ले भाई, कोई भी मिरर आप ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस मिरर के जो कंडीशंस हैं उसको सही तरीक़ा से अप्लाई करें। अगर ऐसा मिरर ले लिया, हम अंदर वाले को सिल्वर्ड कर दिए, नो डाउट कौन मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एकदम बात करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। पहला काम ये तो पोल है, और दूसरा काम आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसका। इधर इसको डॉटेड दिखाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इधर सॉलिड लाइन से दिखाइएगा। कहीं पर ऑब्जेक्ट रखिए, जैसे सुविधा के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और आपको ये बता दें कि ऑब्जेक्ट जहाँ भी आप रखते हैं, पोल से वो दूरी, ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी होता है, उस दूरी को फिजिक्स में खासकर लाइट में यू कहा जाता है। और काइनामेटिक्स में आप गए थे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता था, लेकिन फ़िलहाल यू का मतलब हो गया कौन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पोल से जितना दूरी पर है वही दूरी कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और वो कितना डिस्टेंस पर है, यू डिस्टेंस पर। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस मिरर का सेंटर होगा, और सेंटर आप समझ सकते हैं कि यदि मिरर ऐसा है तो ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है ना, तो सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इधर तो सेंटर हो नहीं सकता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होता है ना, वो हमेशा आर से ही दिखाया जाता है। पोल से उसका डिस्टेंस कितना, आर होता है। तो आर जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, ये पहले भी हम बता चुके हैं। आप इसको चाहें तो सेंटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर्वेचर। चलिए, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे। पहले तो ये चीज़ हम क्लियर करना चाहते थे कि साइन कन्वेंशन क्या है, उसके बाद आपको बताने वाले हैं
कि मिरर में किस लोकेशन पर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का हाइट क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का लोकेशन क्या होगा, इमेज एक्चुअल में इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो ये सारी बात डिस्कस होगा, लेकिन पहले साइन कन्वेंशन पढ़ लें, मिरर इक्वेशन पढ़ लें, फोकस पढ़ लें, मैग्निफिकेशन पढ़ लें, तो वो लास्ट एपिसोड में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। और वो जब याद रहेगा तो मिरर का कोई भी प्रॉब्लम आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने, ठीक है ना। तो इससे आप पहले जुड़े रहिए। अब आपका दूसरा काम क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा सेंटर हो गया। अब तीसरा काम है कि आप रे डायग्राम ले जाके इमेज के लोकेशन को दिखाइए। रे डायग्राम तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो ऐसे ही निकलता है, इसी पर वापस आ गया रिफ्लेक्ट होके। दूसरा रे हम इसको ऐसे ले जाते हैं, है ना, ये दूसरा रे गया। आपको भी पता है कि दूसरा रे जो होगा ना बाबू, उस रे का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से। ये चीज़ आपको मैथमेटिक्स में भी बताया गया होगा। तो ये इसका नॉर्मल है, और आपको भी पता है कि जितना एंगल नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ बनाता है, जिसको आप इंसिडेंट एंगल बनते हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाता है। थोड़ा ये अधिक पर हो गया, इसको कम पर करते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको आई डैश कह दिए, ठीक है। तो आई और आई डैश, और आपको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं पीछे आकर कटेगा, और इसको हम लोग इमेज नाम दे दिए। यही इमेज हमारा बना, और ये पोल से जो डिस्टेंस इमेज का होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग यू कहते हैं, सॉरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भी। तो यहाँ से सब क्लियर कर रहे हैं। भी मतलब कौन डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी बता देते हैं, वो कहीं दिखा रहे तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और आई कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब इमेज होता है, सी कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब सेंटर होता है, ठीक है। ये पी कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब पोल होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करिएगा, ये बुक वगैरह में क्लियरली मेंशन है, ठीक है ना। अब रह गया यहाँ, आप ये समझिए कि पोल से दूरी यू हो गया, पोल से इसका डिस्टेंस भी हो गया, वो आर हो गया, ऐसा आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें साइन कन्वेंशन का रोल क्या है? साइन मतलब होता है चिन्ह, और ये कन्वेंशन मतलब परिपाटी। तो चिन्ह का जो प्रॉपर्टी है उसको देखना है कि चिन्ह मतलब प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये चीज़ पर हमारा बहस चल रहा है। ऐसा नहीं समझेंगे कि साइन के कन्वेंशन का कोई दूसरा मीनिंग। यू अगर है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखें कि निगेटिव वैल्यू लिखें, भी अगर है उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखें कि निगेटिव वैल्यू लिखें, यही चीज़ देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? साइन कन्वेंशन का पहला स्टेप या पहला कॉन्सेप्ट यही होगा कि कहिएगा जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, यू है, आर है, भी है, और तो कुछ है नहीं। ऑल डिस्टेंसेस कहिए आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितना दूरी है सब कहाँ से मापते हैं? पोल से, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ लेंस। इन केस ऑफ क्या हुआ? लेंस। मतलब ये हो गया कि पोल मिरर रहेगा तब होगा, लेकिन लेंस रहेगा तो कहाँ से मापना है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये स्टेप 1 हो गया। जितना दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से ही मापना है। अगर लेंस रहा तो
और अगर मिरर रहा तो कहाँ से मापना है, पोल से, ये पोल से ही चलना है, ठीक है ना। तो पोल से आप इधर आइए ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, पोल से इधर जाइए इमेज मिल जाएगा, पोल से इधर जाइए सेंटर मिल जाएगा, और पोल से इधर जाइए फोकस भी मिल जाएगा। और जनरली ये कहा जाता है, आगे हम बताएंगे कि फोकस जो होता है वो पोल और सेंटर के बीच में होता है, ठीक है ना। ठीक बीचों बीच कहना गलत हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि पोल और सेंटर जो होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं फोकस रहता है। हम इसका भी लोकेशन मान लेते हैं कि ये एफ है, ऐसे इस फिगर के लिए माने हैं बुआ, हर फिगर में इसका सिचुएशन बदलते जाएगा। तो अभी ये फोकस एफ है, और दूरी को जो है ना वो हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। तो यहाँ भी उसको इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, स्मॉल एफ लिखा हुआ मिल जाए आपको कहीं, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये समझिएगा कि ये फोकल फोकल लेंथ कहते हैं इसको, फोकल लेंथ, या आप कह सकते हैं कि ये जो है डिस्टेंस ऑफ फोकस है, या फोकल लेंथ सीधा सीधी कहिए। और एफ कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो वो समझना कि फोकस है, ठीक है ना। चलिए इसका भी काम हो गया। तो ये जो भी आपको मापना है डिस्टेंस, वो कहाँ से चलना है, पोल से चलना है। स्टेप 2 में आते हैं, ये थोड़ा सा स्टेप 2 भी आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि यही मेन है। कहिएगा स्टेप 2 में क्या है ना। तो स्टेप 2 में है कि जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के एलोंग रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इंसिडेंट रे किसको कहेंगे, यही ना इंसिडेंट रे है, यही इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापिएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और डिस्टेंस को कहाँ से मापना है पहले ही बता चुके हैं, पोल से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पोल है और ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो पोल से लेफ्ट टू राइट चलिएगा तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लिखिएगा, मतलब इधर अगर हम लोग चलें तो वो डिस्टेंस क्या होना है, पॉजिटिव होना है। और इसके जब विपरीत आ गए तो वो डिस्टेंस क्या होना है, निगेटिव होना है। बात को समझे। तो ये बात आपका क्लियर हुआ कि पोल से अगर इंसिडेंट रे के अलोंग चलेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पोल से अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो वो डिस्टेंस निगेटिव होगा। इस बात को यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख दिए, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसी को आपको क्या मान लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेना है। अब आप ये सोचिए कोई पूछे कि यू का वैल्यू क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अब यहाँ से बड़ा आसान है समझना। यू का वैल्यू आप देखिए, पोल से आप लेफ्ट जा रहे हैं कि पोल से राइट आ रहे हैं, नहीं पोल से अगर लेफ्ट आइएगा, देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस अगर हम कहें तो क्या होना है, इमेज डिस्टेंस आप देखिए, इमेज डिस्टेंस इधर आप जा रहे हैं, पोल से इधर जा रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या लिए हुए हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में है तो v का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ में इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या लिख सकते हैं, रेडियस। रेडियस का वैल्यू अगर हम बात करें तो वो भी उधर ही जा रहे हैं तो प्लस आर हो जाएगा, अर्थात आर लिख के पॉजिटिव कह दीजिए। और अगर कोई कहे कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी उसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी क्या होगा, प्लस एफ ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मतलब ये है कि अगर आप
पोल से इंसिडेंट रे के अलोंग चलेंगे पॉजिटिव, पोल से अपोजिट चलेंगे निगेटिव। तो सबके सब पॉजिटिव हुआ, केवल अपोजिट में आप यू के लिए चले थे इसलिए ये निगेटिव हो गया। एक बात और है, कभी कभी पूछता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई वस्तु है तो उसका वैल्यू, उसका जो डिस्टेंस होगा उसके वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव लिखेंगे। हमको अब उसके बारे में सोचना है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आते हैं तो वो लैटरल डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव लिखेंगे। बात समझ गए? तो यहाँ जो नाम दिया हुआ था इसको हटा देते हैं और एक कॉन्सेप्ट यही लिख देते हैं क्योंकि ये इससे आप परिचित हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड में क्या होगा वो हमको अब सर्च करना है। तो स्टेप थर्ड में हम देख रहे थे, हमारा अब टारगेट था कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई वस्तु हो। थोड़ा सा इसको और इसके नज़दीक बना देते हैं ताकि स्पेस मिले लिखने के लिए। तो यहाँ हम एक मिरर ले लिए, वही वाला मिरर ले लिए। इसको तो पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ये भी आपको पता है। मान लीजिए हम कह दिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का हम नाम दे दिए ए और बी, और ऐसा भी मान लिए कि इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन गया। इस इमेज का नाम दे दिए ए डैश और क्या बी डैश। बात को समझे? तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा साइन कन्वेंशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करिएगा नीचे के तरफ तो वो निगेटिव हो जाएगा। और ये कन्वेंशन है। एक चीज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। तो कन्वेंशन का मतलब क्लियरली हम बताते हैं कि विदाउट एनी कॉज अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोग किसी इक्वेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए सेट किए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसी प्रॉपर्टी को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, जिसको हम लोग कन्वेंशन कह सकते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए, आप शूज बोले हुए हैं, जूता बोले हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि जूता मतलब कोई आप बोले हुए तो जूता के साथ उसका नाम छुपा हुआ है या उसका प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। शर्ट बोले हुए हैं, ठीक है ना, तो ये शर्ट है तो शर्ट सब कहता है। अब आप कहिएगा कि नहीं हम उल्टा कहेंगे, शूज को शर्ट बोलेंगे, शर्ट को शूज बोलेंगे, तो आप बोलिए आप गलत हो जाएंगे कि नहीं होंगे? एकदम गलत हो जाएंगे। शूज शूज ही रहेगा। और ये विदाउट एनी रीज़न, ये केवल नाम दे दिया गया ताकि बाय प्रोडक्ट इसको सब लोग पहचाने और उस नाम से बुलाएं। कोई ऐसा रीज़न उसके साथ हमको नज़र नहीं आता है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। तो जो कन्वेंशन का मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर मान्यता मिल गया जिस वर्ड को, और उसके साथ उसका प्रॉपर्टी या उस नाम को आपके साथ जोड़ दिया गया, तो आप उसी नाम को याद रखिए, उसमें कोई अदला बदली नहीं करिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इंटरनेशनली कन्वेंट है और इसी नाम से आपको जानना है, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसी कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है, इसी मान्यता को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे लैटरल डिस्टेंस, lateral distance are taken to be positive if measured above the principal axis, above the principal axis। और दूसरा बात, एंड निगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं। तो ये बात आपको ध्यान देना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे तो वो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हम कहेंगे यही बात आप याद रखिएगा। और इसी के साथ ही साइन कन्वेंशन समाप्त होता है और साथ में ये लेक्चर वीडियो भी समाप्त होता है।
आई होप दैट इसमें आप खूब इंजॉय किए, बढ़िया से पढ़े, है ना। और इसके बाद हम लोग मिरर इक्वेशन लेकर आने वाले हैं, और मिरर इक्वेशन के बाद फोकल लेंथ आ जाएगा, फोकल लेंथ के बाद आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और जब तक ये चलते रहेगा समझेंगे कि मिरर ही चल रहा है, स्फेरिकल मिरर ही है। तो खूब चैनल को देखिए, प्यार दुलार दीजिए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।